मेरा उद्धार करे प्रभु, मुझे इस संकट से उबारे। अपने मित्र पर्वत के बहकावे में आकर मैं पथभ्रष्ट हो गया था, परंतु अब मैं भ्रम से बाहर आ गया हूं। स्थिति अत्यंत विषम हो चुकी है प्रभु, मुझे इस विपदा से बचाएं। नारायण नारायण। प्रभु, यदि आप इसी प्रकार मुस्कुराते रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? नारद, हम किसी भी प्रकार मुस्कुराएं, कल्याण तो तुम्हारा होगा ही। राजकुमारी दमयंती तुम्हारे मोहपाश में बंध चुकी है। यही पाश विवाह बंधन का रूप ले लेगा और तुम्हारा फिर कल्याण ही कल्याण होगा। हाँ नारद, गृहस्थ जीवन का अनुभव लेना भी आवश्यक है। विवाह पश्चात हमें भी अपने अनुभव बताना कि पत्नी के हाथ का भोजन कैसा लगता है। बस माता बस, मुझ बाल ब्रह्मचारी को इस जंजाल से उबारने की अपेक्षा आप मुझे अधिक फंसाने का उपक्रम क्यों कर रही हैं? क्यों भला? ऐसा क्यों चाहती हैं आप? शिव 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 शिव। अब आप मेरी दशा पर हंस भी रही हैं। अरे नारद, तो क्या आप हंसने भी नहीं दोगे मुझे? मेरा फंसना ना होता तो आपका हंसना भी ना होता माता। हाँ, फंसे हुए पे सब हंसते हैं, हंसो। नारद, अब दुखी होने की क्या आवश्यकता है? स्वयं तुमने ही तो धर्मपत्नी पाने की इच्छा जागृत की थी, इसलिए भगवान शिव ने तुम्हें वरदान दिया। क्या उनका वरदान कभी निष्फल हो सकता है? कदापि नहीं। अर्थात मैं, मेरी भक्ति, मेरा ब्रह्मचर्य सब कुछ निष्फल हो जाएगा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? क्या अब मुझे पुनः वही जाना होगा? स्थिति को समझो नारद, और इस सत्य को भी स्वीकारो कि राजकुमारी दमयंती जैसी धर्मपत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। और नारद तो भाग्यवान है ही। और अब तो उसके हृदय में तुम्हारे लिए अपार प्रेम उत्पन्न हो चुका है। और प्रेम का उत्तर यदि प्रेम से नहीं दिया गया तो दमयंती के प्रेम का और हृदय का क्या होगा नारद? नारद, तुम्हारे अचानक वहां से अदृश्य हो जाने से उसका मन तो दुख का सागर ही बन चुका होगा। नारद, अपनी आराधिका को इस प्रकार मझधार में छोड़ना क्या तुम्हें शोभा देता है? उचित यही होगा कि तुम एक आदर्श अतिथि का कर्तव्य निभाते हुए शीघ्र ही महल में पहुंच जाओ। श्री हरि, क्या आपकी भी यही आज्ञा है? हमारी आज्ञा का प्रश्न ही नहीं है नारद। इस समय हमारी आज्ञा से अधिक भगवान शिव के वरदान का विचार करना होगा, उसकी चिंता और सम्मान करना होगा। इसके लिए तुम्हें तुरंत वहां पहुंच ही जाना चाहिए। सत्य यह भी है नारद कि तुम्हारे वियोग में दमयंती व्यग्र और अस्वस्थ हो गई है। तो ठीक है, मैं जाता हूं। अवश्य जाना चाहिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। कहाँ चले गए थे अतिथि देव? जब से आप गए हैं तब से राजकुमारी दमयंती ने अन्न जल त्याग दिया है। बस उदास बैठी आंसू बहाती रहती है। मैं तो रमता जोगी हूँ, किसी एक स्थान पर अधिक समय तक टिक नहीं सकता। कृपया आप राजकुमारी से कहें कि वो मेरे लिए दुख न करे। दुखी तो वे होती ही हैं। मैं इसी समय जाकर उन्हें बताती हूँ कि आप आए हैं, फिर उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। नारायण नारायण। पर्वत, पुत्री दमयंती, तुमने संगीत का ये कार्यक्रम तो आयोजित कर लिया, किंतु ये नहीं बताया कि संगीत के इस कार्यक्रम में कौन-कौन सहभागी हैं? केवल मुनि नारद जी और पर्वत मुनि। क्या केवल 2 गायक? माता, ये दोनों अति गुणी
और संगीत में विशारद हैं। किंतु पुत्री, संगीत का आधार और विषय क्या है? संगीत तो अत्यंत व्यापक विषय है माता। वह धरती से आरंभ होकर आकाश तक, पूरब से आरंभ होकर पश्चिम तक अपना आधार और विषय बना ही लेता है। राजकुमारी, आप धन्य हैं। संगीत के मूल आधार का ज्ञान आपको है। संगीत की जिस व्यापकता से आपने चर्चा की है, उसका मूल आधार भक्ति ही होता है। क्षमा करें मित्र नारद, संगीत का मूल आधार भक्ति नहीं, प्रेम और सौंदर्य है। नहीं पर्वत, नहीं। भक्ति से शक्ति और शक्ति से सृष्टि का निर्माण होता है। प्रेमहीन भक्ति और सौंदर्यहीन शक्ति अर्थहीन होती है मित्र नारद। लगता है तुम भक्ति के अलौकिक आनंद से परिचित नहीं हो पर्वत। इस तर्क का तो अंत नहीं होगा मुनिवर। उत्तम तो यही होगा कि आप अपने गीत और संगीत का चमत्कार प्रकट करें। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। हाँ, भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। भक्ति ही है भय बंधन से मुक्ति का आधार। भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। हो भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। ये सौंदर्य प्रेम का पूजन है संसार का सार। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। हाँ, भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। केवल उस भगवान की भक्ति हर एक कष्ट को हरती। दसों दिशा में हर्ष दर्श का वो संचार है करती। ये सौंदर्य यही तन मन में यौवन का रस भरता। धन्य है उनके नयन जो देखे कण कण में सुंदरता। यही वो धन्य है जो पाए भक्ति का उपहार। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। हर एक ध्यान से ध्यान हटाकर उसका ध्यान जो धर दे, सुख अलौकिक पा जाए वो जो है भक्ति कर दे। सुख अलौकिक का सपना कुछ भौतिक सुख है महान। प्रेम है जीवन, प्रेम से कर दो प्रेम को जीवन दान। भक्ति करने से मिट जाते मन के सभी विकार। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार।
सौंदर्य प्रेम से निश्चित है तन मन की